अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के एक बहुत सीनियर लीडर हैं, नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। बहुजन समाज पार्टी से बीजेपी होते हुए समाजवादी पार्टी पहुंचे हैं और बड़े पुराने नेता हैं। उनका 35 साल का उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास है, लेकिन मौर्य जी इन दिनों क्रांतिकारी हो गए हैं और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि कई धर्मों के प्रति अपमानजनक और असम्मानजनक शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, जिसको लेकर बहुत लोगों में नाराजगी है। विशेष तौर पर वो हिंदू धर्म के लोगों पर कटाक्ष करते हैं, देवी देवताओं पर टिप्पणियां करते हैं जो लोगों को आहत करती हैं, धर्म ग्रंथों पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको लेकर वो बहुत आपत्ति प्रकट करते हैं। लेकिन उनके इस कार्य से समाज में विघटन हो रहा है, लोग नाराज हो रहे हैं। उनकी राजनीति भले चमक रही हो, लेकिन वो समाज में एक असंतोष उत्पन्न कर रहे हैं। आखिर चाहते क्या हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी क्या राजनीति है, मकसद क्या है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने एक के बाद एक विस्फोटक, विवादित, असम्मानजनक बयानों के लिए जाने जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूँ पिछले 1 वर्ष से अधिक वक्त से स्वामी प्रसाद की राजनीति में बड़ा बदलाव आ गया। अब वो राजनीतिक व्यक्ति कम और उन्होंने स्वयं एक सुधार का कार्यक्रम चला रखा है, जिसमें दूसरों के प्रति वो अपमानजनक, असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। विशेष तौर पर हिंदू धर्म पर वो कटाक्ष करते हैं, असम्मानजनक टिप्पणियां करते हैं, हिंदू देवी देवताओं पर और धर्म ग्रंथों और उस पर लिखी गई बातों पर सवाल उठाते हैं। राजनीति में आप धर्म पर प्रश्न उठाने नहीं आए हैं। राजनीति में आप इसलिए होते हैं ताकि जनता की और समाज में चल रही समस्याओं का निराकरण सरकार के माध्यम से हो सके। अगर कोई धार्मिक क्रांति के लिए आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उन्हें रास्ता बदलना चाहिए, फिर वो राजनीति में गलत हैं। अगर वो समाज में और व्यवस्था और धर्म परिवर्तन का कोई मार्ग चुनना चाहते हैं तो उस मार्ग पर उन्हें चले जाना चाहिए, तब उन्हें राजनीति से संन्यास लेने का वक्त है। लेकिन जो कुछ भी वो कर रहे हैं उससे समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। सबको अपने धर्म के प्रति सम्मान, उसको मानने का, उसको फॉलो करने का, पूजा पद्धति का हक है और यह हक किसी को नहीं है कि किसी धर्म को लेकर कोई किसी के प्रति भेदभाव, अनुचित टिप्पणी या विघटन जैसी बातें करे। धर्म के मामलों में इस तरह की चीजों को पॉलिटिकल लोगों को अलाउ ही नहीं किया जाना चाहिए। लार्जर कंसर्न में देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, इस प्रकार के विघटनकारी बयानों को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे उन्हें क्या हासिल है? इस विभेदकारी नीति से उन्हें व्यक्तिगत लाभ क्या है और वो क्या हासिल करना चाहते हैं? जिस पार्टी में है वो भी उनसे असहज है और जब भी ये मुंह खोलते हैं उनकी पार्टी से स्टेटमेंट आता है, ये उनका निजी बयान है। लेकिन वही पार्टी यानी समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई एक्शन नहीं लेती, वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। क्या कारण है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई से पार्टी परहेज करती है? और मैं हैरान इस बात पे हूं कि छोटी छोटी बातों पर लोगों के खिलाफ FIR पुलिस दर्ज कर लेती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक FIR पहले हुई थी, उसके बाद उनके खिलाफ कोई FIR नहीं होती। न स्वामी प्रसाद के घर अब तक पुलिस गई, न स्वामी प्रसाद मौर्य को अरेस्ट किया गया आज तक। जिनके बयान से समाज में इस प्रकार के विघटन उत्पन्न हो रहे हों, उनको राजनीतिक प्रोटेक्शन भी मिल रहा है और उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी हासिल है। यह हैरान करती है बात। यह मुद्दा जितना समाजवादी पार्टी को सूट करता है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान बीजेपी को भी उतने सुटेबल हैं। एक पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, दूसरे से पुलिस प्रोटेक्शन। जाहिर सी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का हौसला बढ़ा हुआ है। उन्हें पता है कि उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हुई तो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की, खास लोगों की, या जो उनके विचारधारा को या जो भी उनकी बातों को मानने वाले हैं उनमें नाराजगी होगी और उसका पॉलिटिकल फिर इस्तेमाल किया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की खुद की बेटी बदायूं से संघमित्र मौर्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो स्वयं कितनी बार मिनिस्टर रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। और इस तरह के बयान देने के पीछे तात्पर्य क्या है? टाइमिंग भी देखनी पड़ेगी। तब जब अब अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बस सन्निकट हो, देश में लोकसभा के चुनाव नजदीक हों, उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य का ये स्टेटमेंट बहुत राजनीति कहता है। और मैं हमेशा से ये बात मानता हूं और कहता हूं, राजनीति में नेता लोग कोई काम यूं ही नहीं करते हैं।
अनजाने में बयान नहीं देते, ना उनसे स्लिप ऑफ टंग होता है। हर विवाद के पीछे एक बड़ा राजनीतिक मकसद होता है जो सामान्य लोग कुछ वर्ष बाद समझ पाते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार आ रहे बयान ये कोई सामान्य बात नहीं है बहनों भाइयों, ये राजनीतिक तौर पर वो कुछ असाधारण कर रहे हैं या उनसे करवाया जा रहा है। उनको लेकर समाजवादी पार्टी के एक वर्ग में भी विभाजन है। पिछले दिनों हुई बैठकों में भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ समाजवादी पार्टी में बहुत नाराजगी हुई, लेकिन ना तो सपा ने अब तक कार्रवाई की और ना पुलिस स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार कर रही है, ना उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई कर रही है ताकि उनकी जुबान बंद हो और इस तरह के विघटनकारी बयानों से बचें। बहन भाइयों, आप कुछ बयान सुने, फिर आज की परिचर्चा में हम स्वामी प्रसाद पर खुलकर बात करने वाले। स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। अभी हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, किसी का नाम में मंदिर है यहाँ लेना नहीं चाहता, उनकी बुद्धि को लगता है कि ऐसे समय हर लिया है भगवान ने, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और ऐसी चीजें बोल करके कोई सनातन को ना कमजोर कर सकता है, ना मिटा सकता है, ना हिंदुत्व को कमजोर कर सकता है, ना हिंदुत्व को मिटा सकता है। बोला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि ये उनके व्यक्तिगत विचार है, और ये पार्टी की सोच नहीं है। ऐसे तो स्वामी विवेकानंद जी पे भी सवाल उठाए हैं भाजपा के कलकत्ता के अध्यक्ष जी ने। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आई हैं, जो भाजपा के लोग बोल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो उनकी राय है वो सिर्फ उन्हीं की राय है, समाजवादी पार्टी की उससे कोई लेना देना नहीं। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक मिश्रा समाजवादी पार्टी के चिंतक और समर्थक हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, एसबीएसपी से अरुण राजभर, चक्रपाणी महाराज और वीरेंद्र सिंह जी, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। दीपक मिश्रा जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न है, आपकी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है, और प्रतिदिन आ रहे उनके ये विघटनकारी बयान, इसका आप क्यों राजनीतिक रूप से उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आप समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बयान देखिए, अभी आपने आदरणीय डिंपल जी को चलाया। सबसे बड़ी बात है कि यह जो विभ्रम पैदा हो रहा है यह भारतीय समाजवादी मनीषा के प्रतिकूल है। समाजवादी चिंतन और खुद समाजवादी पार्टी का संविधान, भारतीय संविधान तो इसकी इजाज़त कदापि नहीं देता, और समाजवादी पार्टी का भी जो संविधान है वह भी इसकी इजाज़त नहीं देता। सबसे बड़े समाजवाद के प्रवर्तक डॉक्टर लोहिया की पुस्तकें देखिए, धर्म एक दृष्टि, रामकृष्ण शिव, वशिष्ठ, वाल्मीकि और लोहिया जी पे डिबेट नहीं किया। लोहिया जी की डिबेट नहीं, ये विचारधारा तो समाजवादी पार्टी तो उन्हीं की विचारधारा। आप सवालों को घुमाइए मत, मैं घुमा नहीं। ये स्वामी प्रसाद पर मेरा एक सीधा प्रश्न है, जो वो बयान दे रहे हैं आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत है, और स्वामी जी के उम्र में बड़े इसलिए जी लगा रहा हूं, विचार तो उनके इस लायक नहीं है कि उनके नाम के आगे जी भी लगाया जा सके, किंतु स्वामी प्रसाद मौर्य जी की स्थिति तो उस डॉक्टर जैसी हो गई कि अगर उंगली में फोड़ा है तो वो गला काटने बैठ गए हैं। तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? धर्म कैसे धोखा कार्रवाई एक्शन होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, एक्शन बताओ, एक्शन क्या? उससे बड़ा सवाल जो एक विभ्रम पैदा हो रहा है, समाजवादी पार्टी का 99.99 और 100% सारे समाजवादी उनके इस बयान से असहमत हैं और इसे तो क्या मजबूरी है आपकी कि आपने इतना बर्दाश्त कर रहे हो? कोई बर्दाश्त करने की मजबूरी नहीं है। हाँ, बेवजह तवज्जो उन चीजों को, उन बातों को क्यों दिया जाए? अगर उन्हें पेरियार ही बनना है तो पेरियार की तरह से समाज सुधारक बन जाए। जैसे मुझे समाजवाद का प्रचार प्रसार करना है, मैंने जब प्रसपा सपा का विलय हुआ अपने तीनों नेतृत्व से बात की और कहा कि समाजवाद विचारधारा का प्रचार प्रसार करेंगे, जिसका एक हिस्सा महत्वपूर्ण ताकत समाजवादी पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी का कोई क्यों ना ये मानूं और लोग क्यों ना ये बात समझें कि समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक इस्तेमाल करवा रही है? नहीं, समाजवादी पार्टी मनसा वाचा कर्मणा न धार्मिक विद्वेष कभी फैलाने की सोच सकती है, न फैलाएगी। समाजवादी पार्टी या हर समाजवादी सामाजिक सद्भाव की बात करता है। राष्ट्रीय महासचिव क्यों बनाया उन्हें? हटा देते पद से तभी मानते कि एक्शन हुआ। हमें क्या पता था? बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हैं ये राहें, तबाही के घर जा रही हैं। मुझे लगता है कि
तो अब जब पता चल गया तबाही के रास्ते पर हैं तो फिर क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? कोई बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। तो एक्शन होगा, कब? जल्दी होगा। कितनी दिन में? अब ये कोई गणित एक साल से तो कह रहे हो कि एक्शन होगा। होता है। देखिए, राजनीति और धर्म के जो प्रश्न होते हैं, इनका उत्तर वस्तुनिष्ठ गणित की तरह से नहीं दिया जा सकता। आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भले ही समाजवादी पार्टी दे रही हो, न तो आपने उनकी बेटी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, न उनसे पूछा कि आपके फादर इस तरह का स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, जो विघटन उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण क्या है। दूसरा, पुलिस एक्शन उनके खिलाफ क्यों नहीं होता? मेरे ख्याल से उनके खिलाफ एक FIR लिखी जानी चाहिए, अब तक क्यों नहीं हुई? ब्रिजेश जी, देखिए, निश्चित रूप से आपने अभी पहले प्रश्न पूछा कि उनकी बेटी के खिलाफ जो है उनसे क्यों नहीं पूछा गया। देखिए, पिता की गलती की सजा पुत्र को नहीं मिलती है। उनकी बेटी अगर इस तरह का कोई बयान देंगी तो भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। संगठनात्मक कार्रवाई जो भी बनेगी उनके खिलाफ किया जाएगा। दूसरी चीज, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक मामले में हाईकोर्ट से स्टे लेके बैठे हुए हैं, देवी देवताओं के अपमान के मामले में। और दूसरी चीज है कि इस मामले को खारिज कराने के लिए वो हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। उनके खिलाफ जो है शिकायतें मिली हैं। अभी दिल्ली पुलिस में भी उन्होंने कल नोएडा में दिया, इसके लिए भी तो नोएडा में उनके खिलाफ कल के दिए गए बयान पर FIR होनी चाहिए। नहीं, दूसरा नेता होता तो आप गला पकड़ लिए। नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो शिकायतें मिली हैं उस पर कार्रवाई होगी, एक चीज। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है ब्रजेश जी, कि जब नाज मनुज पे छाता है वो सनातनी विरोधी बन जाता है। और ये जो बयान दिए जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, ये अचानक नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी के इशारे पर बयान दिए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि अखिलेश जी ने उन्हें मना किया है, तो मैं अगर ये मान लूं कि अखिलेश यादव ने उनको मना किया, भाई कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव? पार्टी में किसकी स्थिति बड़ी है? अगर अखिलेश यादव की वो बात नहीं मान रहे तो इससे स्पष्ट होता है कि अखिलेश यादव जी की पार्टी पर स्थिति कमजोर है। मैंने मान लिया कि अखिलेश यादव उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और अगर ये तो साफ साफ दिख रहा है कि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये भी बताओ कि सोशल मीडिया पर एक लाइन लिख देने पर जो पुलिस यूपी में जेल भेज देती हो, वो स्वामी प्रसाद मौर्य एक साल में 20 बयान ऐसे दे चुके हैं जिस पर 20 FIR होनी चाहिए। ताजा उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? नहीं, उनके खिलाफ FIR हुई है, उनके खिलाफ वो स्टे लेके बैठे हुए हैं एक मामले में, दूसरे एक मामले में ना कोर्ट गए थे। जैसे अब उन्होंने दिल्ली में बोला है, यूपी में आप लोगों ने FIR क्यों नहीं कराई? उनको FIR करिए, जेल भेजिए, बात खत्म हो, बयान आना बंद हो जाएगा। नहीं, निश्चित ब्रिजेश जी, निश्चित रूप से उनके खिलाफ FIR होगी। FIR और उसमें जो भी धाराएं बनेंगी वो लगेंगी, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो विधिक रूप से की जाएगी, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी बताए कि लगातार, देखिए, इससे समाजवादी पार्टी का चरित्र उजागर हुआ। लगातार रामचरितमानस को, हिंदू धर्म को कोसने वाले, देवी देवताओं को कोसने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन दर प्रमोशन दिया गया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका एक प्रमोशन और ड्यू हो गया समाजवादी पार्टी पर, और समाजवादी पार्टी फिर उनका प्रमोशन करे। इतना ही नहीं, सनातन को गाली देने वाले, सनातन को मक्खी मच्छर बताने वाले के खिलाफ एक शब्द भी अखिलेश यादव जी ने नहीं कहा। आज भी उस गठबंधन के हिस्सा है। लगातार ऐसे लोगों के साथ अखिलेश यादव जी का गठबंधन है। और मैं एक चीज और कह दूं ब्रिजेश जी, कि अभी सरकार ने राजद्रोह कानून को देशद्रोह में बदला है, जिसकी सजा जो है 7 साल तक बढ़ाकर की गई है। और मैं आपको एक चीज स्पष्ट रूप से बता दूं, इस देश की जनता रामद्रोहियों को आजीवन राजनीति से संन्यास की सजा देने वाली है। आप FIR करते नहीं, उनकी गिरफ्तारी कर नहीं रहे हो। अभी कोई थोड़ा सा एक शब्द लिख दे, उठा के जेल डाल देते हो, पुलिस डालती है। और स्वामी प्रसाद एक साल से गालियां दे रहे हैं, आप उनका न होमगार्ड तक पूछने नहीं जाता उनको कि स्वामी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं ब्रिजेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ जितनी भी FIR हुई है उनकी जांच चल रही है। वो कोर्ट का प्रोटेक्शन लेकर बैठे हुए हैं। जैसे ही उनके खिलाफ चीजें बनेंगी, उनके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी। शुक्रिया आपका। उमाशंकर पांडे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। उमाशंकर जी, स्वागत आपका। स्वामी प्रसाद मौर्य की ये स्टेटमेंट क्या इंडिया अलायंस स्वीकार करता है? जी बिल्कुल नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी ने बयान जारी करके बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अस्वीकार्य है, निंदनीय है,
और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई दो तरीके की होती है, एक उत्तर प्रदेश सरकार को कार्रवाई करनी है और दूसरी समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को करनी चाहिए। ये अजय राय जी का स्पष्ट बयान है, मीडिया में ये उपलब्ध है। और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, पंथ, समुदाय का अपमान मनसा वाचा कर्मणा संविधान के खिलाफ है और उस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। आपने क्या समझा, ये क्यों कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? मकसद क्या है उनका? ये समाजवादी पार्टी को समझने की जरूरत है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगभग 4.5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री की मलाई काटते हैं। उनकी बेटी अभी भी वहां पर सांसद हैं और जब से स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद खाली हुए हैं, तब से इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करके वो एक पांडे जी, एक बात आपने नोटिस की, चाहे समाजवादी पार्टी या बीजेपी हो, ये दोनों स्वामी पर सॉफ्ट हैं। वो पॉलिटिकल एक्शन नहीं ले रही सपा, उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाए हुए हैं, और बीजेपी की सरकार है, स्वामी के खिलाफ न FIR हो रही, न जेल जा रहे हैं वो। दूसरा कोई बोलता तो अब तक जेल में होता, बुलडोजर दरवाजे पर होता। मैं उसी पर आ रहा हूं ब्रजेश जी। देखिए, इसमें हमारे 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, ओवैसी जी हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, देश के खिलाफ कुछ भी बोले, भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। वो चैनलों पे बोले, वो भाषणों में बोले, वो मंचों से बोले, वो जलसे में बोले, भारतीय जनता पार्टी उनको अंदर से फंडिंग करके अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ अपने अलाई पार्टनर से जिनके साथ गठबंधन में हो कि राष्ट्रीय महामंत्री को बना के रखा हुआ है, आपकी घिग्गी बन जाती पूछने में। नहीं ब्रजेश जी, हम खुल के बोलते हैं, पूरी मुखरता से बोलते हैं। हम संविधान का आदर करते हैं और संविधान में सभी धर्म समुदाय का समान आदर का उल्लेख है। वो पर आपका हंसी ठट्ठा बता रहा है कि आपको मजा आ रहा है जो स्वामी प्रसाद कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वरना आप हंसते नहीं, आप बड़े ठठाके अट्टहास कर रहे हैं। आपको मजा आ रहा है स्वामी जो कर रहे हैं। नहीं, देखिए, वो आपने कहा इसलिए ऐसी बात है। बाकी आप इस बात को ब्रजेश जी अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी की बेटी संघमित्रा और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा का ये गठजोड़ है। एसडीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं। पांडे जी शुक्रिया, सेकंड राउंड में आपके ओपिनियन ले लेंगे। राजभर जी स्वागत है आपका। ये चाहते क्या है आपके चाचा? सठिया गए हैं, पूरी तरीके से उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है और वो हमारी एक तरीके से देखा जाए। नहीं, आप हंसे क्यों ये तो बताओ ना। ये अट्टहास किसको चिढ़ाना चाहते हो आप? सनातनियों को चिढ़ा रहे हो? ये है जैसे पांडे जी चिढ़ा रहे हैं पहले। अब आप देखिए कि अभी 2 दिन भी नहीं बीता और श्री अखिलेश यादव जी ने एकदम फटकार लगाई, चैनल पर खबर चल गई कि पूरा डांट फटकार करके एकदम किनारे कर दिया है, अब वो कुछ नहीं बोलेंगे। वहां से जैसे ही डांट पड़ी वो नोएडा पहुंचे, वहां पर से मुंह से निकल गया। अब वो बोले तो इन्हीं समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने ये कह दिया कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, वो बीजेपी के इशारे पर बोल रहे हैं। तो आपके दल के नेता अगर बीजेपी के इशारे पर बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपके दल के नेता पर आपका प्रभाव, आपका लगाम, आपका कंट्रोल नहीं है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इन बातों पर कतई भरोसा नहीं करती है कि संविधान हमें इजाजत नहीं देता है किसी भी धर्म मजहब को आप अपमानित करिए। अगर आप अपमानित कर रहे हैं तो सजा तो जनता दे रही है। आप लगातार सनातन का अपमान कर रहे हैं और जनता आपको लगातार जवाब दे रही है। क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी स्वामी पर एक्शन नहीं ले रही, उन्हें पद से नहीं हटा रही है? क्या कारण होगा? कोई राजनीतिक लाभ है इससे? कारण क्या है कि जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने पीडीए का नारा दिया था तो एक स्क्रिप्ट उस पर लिखा गया था। पीडीए के पीछे मौर्य जी थे और मौर्य जी को यह मैसेज दिया गया है कि आप लगातार इसको बोलते रहेंगे तो पीडीए का जो हमारा फार्मूला है वो काम करता रहेगा। तो पीडीए का फार्मूला कैसे काम करेगा? सारा पीडीए तो हमारे साथ चले आ रहे हैं, वो हवा निकल जा रही है। अच्छा, ऐसा होता है कि तो सपा जब किसी से अलायंस करती है तो ऐसे स्क्रिप्ट देती होगी? नहीं, ये आप देखिए कि अगर श्री अखिलेश यादव जी को पता है अगला सवाल क्या होगा, इसलिए स्क्रिप्ट वाली बात खा गई है। हाँ, पूछिए। निजी बयान बता दिया और उनको राष्ट्रीय महासचिव बना करके बैठाए हों, और ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि ये मामूली मुद्दा है, छोटे मोटे मुद्दे हैं या एक दूसरे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के मुद्दे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दा स्पष्ट है
कि संविधान में अगर इजाजत नहीं है किसी भी धर्म का, अब ठीक है हिंदू धर्म क्या ऐसा है कि तुम बोलते रहो और हम डांटते रहेंगे और कहते रहेंगे? कुछ मिली भगत है, डबल गेम चल रहा है क्या? वही होगा। एक तरीके से बीजेपी को जिताने का पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया। मैं तो पहले कहा समाजवादी पार्टी ने ठाना है 80 की 80 लोकसभा सीट जिताना है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन। इतनी अंदर की बात आपको कैसे पता होती है? ये कैसे आप इतना कर लेते हो? नहीं है? अरे उनके साथ रहे हैं। हाँ। वो ये सब लड़ाइयां लड़ते हैं यही। अब वो जब तो जो आप बोला करते थे बीजेपी वाला मसला, वो सब वो स्क्रिप्ट वहीं से थी? नहीं देखिए, वो तो हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने सिद्धांत की लड़ाई हम हमेशा लड़ते हैं। अब तो मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो पुलिस की भर्ती आई थी उसमें 3 साल की छूट मिल गई। पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के अंदर एक खुशी की लहर आया कि कम से कम हमारी सरकार बात सुनी। अरे उनकी बात सुन ली गई, उनको डेट मिल गई। आपकी डेट आई? अब देखिए, अब समाज के मुद्दे, नौजवानों के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे, अगर हमारी सरकार उस पर गंभीर है और ये फेसबुक पे बहुत लोग अगर गंभीर है, फेसबुक पे लगातार सवाल आ रहे हैं आपके लिए, सब डेट पूछ रहे हैं कि आप पूछिए राजभर जी से, डेट मिली? देखिए, हम डेट की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम जिस मुद्दे की वो कमेंट कर रहे हैं उसकी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम जनता के हितों की लड़ाई रोहित अग्रवाल, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता, बहुत धन्यवाद राजभर जी। रोहित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और आप जिस घटक दल का हिस्सा हैं उसके वो मेजर पार्टनर और अलायंस है। क्या कारण है स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं और आरएलडी क्या ओपिनियन रखती है स्वामी जी पर? ब्रिजेश जी, माननीय जयंत चौधरी जी ने जो पुलिस भर्ती सरकार ने निकाली है 5 साल बाद, उसके ऊपर एक चिट्ठी लिखी थी योगी आदित्यनाथ जी को और आग्रह किया था कि इस पुलिस भर्ती के अंदर उम्र बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो कोरोना काल में 5 साल से भर्ती नहीं निकली है, उसके बाद आज आपने भर्ती निकाली। हम फिर बात कर लेंगे। नहीं, मैं स्वामी पर क्यों नहीं बोल रहे? मैं बता रहा हूँ ब्रिजेश जी, बता रहा हूँ, अभी स्वामी पे भी बोलूंगा, मैं बता रहा हूँ। तो मैं पूरी बात बताऊंगा कि मैंने भर्ती की बात क्यों की पहले। तो जो है आज सरकार झुकी, आज हमने पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन किया और हमने हर जिले मुख्यालय के ऊपर और खास तौर से लखनऊ के अंदर हमने प्रदर्शन किया और सरकार आज झुकी, दबाव में आई और उसने 3 साल ये उम्र बढ़ाने का काम किया। ठीक, स्वामी जी, स्वामी गैर जरूरी मुद्दा है, मैं आपको पहले कह चुका हूं, स्वामी गैर जरूरी मुद्दा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति है और ये मैं आपको पहले, हाँ बिल्कुल, और अपने घटक दल के राष्ट्रीय महामंत्री को मानसिक विक्षिप्त कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सोच समझ के बोल रहे हो ना? मैं 100% सोच समझ के बोल रहा हूँ, मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति है। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि ये आदमी ग्रस्त है मीडिया डेफिशिएंसी सिंड्रोम का। अगर इसको आप टीवी पे नहीं दिखाएंगे तो ये इसी तरीके के पागलपन करेगा। आपने सपा से पूछा कि मानसिक विक्षिप्त को वो राष्ट्रीय महामंत्री? अब सपा ने कह तो दिया, अब सपा के क्या कहा, निजी बयान का? मैं अब ब्रिजेश जी, मैं आप तो गाली दे रहे हो स्वामी को। अब मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी उसको गाली दे रहा है तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि उनकी क्या मजबूरी है कि ऐसा राष्ट्रीय महासचिव का पद किस काम का कि समाजवादी पार्टी का आपको कार्यकर्ता भी गाली देके जा रहा है। तो अब इसका मतलब यही है कि आप गैर जरूरी व्यक्ति हैं। अब ये होता है कि राजनीतिक दल जो होता है, अब घर के अंदर कोई पागल पैदा हो जाए तो आदमी क्या करेगा, उसका इलाज करवाएगा। तो राजनीतिक दल के अंदर भी अगर कोई पागल है तो उसका इलाज करवा सकते हैं। भाई कोशिश की जा रही है कि भाई सुधर जाएं, वो नहीं सुधरेंगे तो भाई उनको पर कार्रवाई करेंगे। ये मेरी पूरी उम्मीद है समाजवादी पार्टी। बेइज्जती कर रहे हो? बेइज्जती? वो आदमी इज्जत के लायक भी है। मतलब मुझे तो नहीं लगता ब्रिजेश जी को उस आदमी को इज्जत देने की जरूरत है जिस तरीके के बयान वो निरंतर दे रहा है धर्म के ऊपर। हमारा संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को। पूछा समाजवादी पार्टी से कि क्यों नहीं एक्शन लेते हो? नहीं, ये समाजवादी पार्टी का इंटरनल इशू है। और दूसरी चीज, आप पागल कहोगे उनके आदमी को? लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति की देखिए, आनंद दुबे से पूछा कि कोई एफआईआर जेल क्यों नहीं होती? आनंद दुबे के ही तो व्यक्ति हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आनंद दुबे के प्लांटेड स्लीपर सेल हैं समाजवादी पार्टी के अंदर। स्लीपर सेल प्लांट किया आनंद दुबे ने और समाजवादी पार्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्लीपर सेल को प्लान किया है। परंतु अब जो आप बोल रहे हो वही राजभर बोल रहे हैं। नहीं, कैसे आपके और उनके बयान मैच कर रहे हैं? राजभर जी तो यहीं से ट्रेनिंग लेके गए हैं ना। अच्छा, राजभर जी तो अब हम लोग के सहयोगी थे। अब वो तो अब वही है ना, वो सत्ता की मलाई चाटने के लिए अब वो मंत्री पद के लिए गए थे बेचारे, उनको मंत्री पद। थैंक यू, शुक्रिया आपका। आएंगे वापस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ चक्रपाणी जी महाराज जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आपका चक्रपाणी जी। ये क्यों इस तरह के बयान देते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाज में विघटन उत्पन्न कर रहे हैं? और मैं हैरान हूं कि राजनीतिक रूप से भी कोई कार्रवाई नहीं होती और पुलिस एक्शन भी नहीं होता इस आदमी पे।
ब्रजेश जी देखिए, निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है, चाहे वो साउथ में ले लीजिए, स्टालिन 2 कभी सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करते हैं कि सनातन धर्म कोरोना है, सनातन धर्म मलेरिया है, सनातन धर्म कोरोना है। इस तरह की बातें, जो सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो हिंदू सबको जोड़ने की बात करता है, उसको कभी बिहार के चंद्रशेखर जी और जगदानंद जी, अब उत्तर प्रदेश की धरती पर जो रामकृष्ण की धरती है, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, वहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग इस तरह की जो आलाप कर रहे हैं, निश्चित रूप से इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकती। और ये देखिए, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बालकांड में कहा है ना कि जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करहीं तहाँ मारे सुबाहों डरहीं, देखत यज्ञ निशाचर धावहीं करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। यानी विश्वामित्र मुनि जब भी यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो उसमें उसको विघ्न डालने के लिए असुर आ जाते थे। देखिए, त्रेता तो नहीं है, कलयुग है, लेकिन कई रूप बदल गया, लेकिन डीएनए वही है। आज जब भव्य राम मंदिर बन रहा है, जब चारों तरफ सनातन और हिंदुत्व के स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लीडर को आप उनसे मतभिन्नता रख सकते हैं, लेकिन उनके डीएनए पर सवाल नहीं कर सकते हैं, या उन्हें असुर राक्षस नहीं कह सकते हैं आप। ये आप कैसे कह सकते हैं? जब हमारे सनातन और नहीं, मैं बोल सकता हूं, जब हमारे हिंदू और सनातन पे जब वो टिप्पणी सीधे कर सकते हैं, जब गोस्वामी जी पे टिप्पणी कर सकते हैं, जब रामचरितमानस पे कर सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो तो कहेगा ना। एक देखो ब्रजेश जी, 1-2 जख्म नहीं, पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है, उठे कहा है। एक सीमा होती है बोलने का। आप जरा देखो कि सरकार से लेके ये सब 2020 खेल रहे हैं, ये आज सालों भर से ये सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने कई जगह थानों में शिकायत दिया, लेकिन शिकायत तो एफआईआर तो दूर की बात है, एप्लीकेशन पे कार्रवाई तक नहीं। पर आपका ये बयान आपत्तिजनक है कि उनका डीएनए असुर वाला है। पर उनका सुनिए ना, उनकी अरे जो आपत्तिजनक होगी तो काट दीजिए भाई, आपका चैनल है, लाइव बोल रहे हैं, क्या कर सकते हैं? मैं कहां से सवाल है, लेकिन हम तो अपनी आप उनका डीएनए राक्षस वाला बता रहे हैं। लाइव क्या, मैं तो हर जगह बोलेंगे। ब्रजेश जी तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब भव्य राम मंदिर बन रहा है और उस दौरान जो है इस तरह से टिप्पणी बार बार कर रहे हैं, हिंदुओं को धोखा बता रहे हैं, हिंदुओं सनातन को कुछ बोल रहे हैं, कभी गोस्वामी जी पे बोल रहे हैं, तो ये तो आहत हो रहा है ना। अब आहत होगा तो स्वाभाविक है, चीख तो निकलेगी ना। अब वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते हैं। तो क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी उनको राष्ट्रीय महामंत्री के पद से हटा नहीं रही, पार्टी से निकाल नहीं रही है, और पुलिस इस आदमी को जेल भेज नहीं रही है? नहीं, इसका तो जवाब माननीय दीपक जी देंगे, इसका जवाब माननीय अखिलेश यादव जी देंगे, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। लेकिन उनका प्रमोशन करना, जिस प्रकार से राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, ये निश्चित रूप से समस्त हिंदू सनातन धर्मियों को जो वो अपमान कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके लगता है पुरस्कार दे दिया गया। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं, जल्द से जल्द बुलडोजर निकालिए, इन पे बुलडोजर चलाने का समय है। अगर अब नहीं चलेगा तो आखिर कब चलेगा? तो सभी अपराधी एक तरफ और ये एक तरफ, आप उनके घर बुलडोजर चलवाओगे? बहुत भावना, आप उनको डीएनए खराब बता रहे हो, असुर कह रहे हो। अरे सीनियर लीडर है, बुलडोजर चलवाओगे? देखिए, अभी हमारे एक भाई प्रवक्ता, देखिए प्रवक्ता आरएलडी के माननीय हमारे रोहित जी अभी कह रहे थे कि वो मानसिक विक्षिप्त है। अगर मानसिक विक्षिप्त है तो आगरा में पागलखाना है, वहां पे भर्ती कर दिया जाए। अगर जानबूझ के कर रहे हैं तो जेल में डाला जाए। भाई दो ही बात है, या तो मानसिक विक्षिप्त है या जानबूझ के कर रहे हैं, तो दोनों के हालात में उनको अंदर ठोका जाए। और बुलडोजर जो फालतू के रखे हुए हैं, जो गरीबों पे चले, उससे अच्छा कि इन पे चलाओ ताकि इनको सद्बुद्धि आए। नहीं तो निश्चित रूप से हिंदू चक्रपाणी जी शुक्रिया है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों को ठेस आ रहा है। चक्रपाणी जी शुक्रिया। मैं वीरेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं इस डिबेट में। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। क्या चक्कर है भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य को इतना पॉलिटिकल, लीगल, पुलिस प्रोटेक्शन क्यों मिला हुआ है? ना वो अब तक समाजवादी पार्टी से निकाले गए हैं, सपा उनको क्यों रखे हुए है? दूसरा, समाजवादी पार्टी का एजेंडा क्या है मौर्य जी के लिए? और तीसरा, पुलिस इस आदमी को जेल क्यों नहीं भेज रही भाई? देखिए, एक तरफ जब धर्म को लेकर पूरे देश में तमाम सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसे में धर्म को गाली देकर हिंदुत्व को स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में आना चाहते हैं। एक आदमी जो पिछली सरकार में, योगी की सरकार में मंत्री था, दल बदल करके अब वो सपा में आए और वो मंत्री नहीं बन पाए। अब वो खाली दिन रात हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में कमियां खोज रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर जो ऊर्जा आई है
जब ये भाजपा में थे तब ना इनके मुंह से निकलता था, और जब बसपा में रहे तब भी कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई मायावती की पार्टी में रह के बोल सके। इनको मायावती 1 मिनट में सबक सिखा देती, लेकिन आज वो ब्राह्मणों को गाली देते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं, रामायण की प्रतियां फूंकते हैं, लेकिन उन पर कोई रोक नहीं है। समाजवादी पार्टी का वो बहुत नुकसान कर रहे हैं, उनको इस बात को भी समझना चाहिए। लेकिन जो आदमी हिंदू धर्म को धोखा देने की बात धोखा बता रहा हो, वो आदमी दल बदल करके कई दलों में रहकर आया हो, उस पर इतना विश्वास करके उनको एमएलसी बनाया समाजवादी पार्टी ने, अब वो उनकी शायद मजबूरी बन गए हैं। उनको पार्टी से निकाल देंगे तो उनके पास उस समय विधान परिषद में कुल 9 विधायक हैं, एमएलसी हैं, एक वो भी घट जाएगा। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही है सपा जी। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इतने उपयोगी हैं तो उनको इंडिया गठबंधन का प्रवक्ता नियुक्त कर दिया जाए तो बहुत वोट भी बढ़ा सकते हैं वो, इनका इससे ज़्यादा फायदा करेंगे। तो ये रोज विवादित बयान देंगे और चुनाव में आपको समझ पाए कि ये सपा इतना क्यों इनको बर्दाश्त कर रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि नाराज हैं लोग, एक्शन होगा, लेकिन यहाँ एक्शन तो क्या, उनको कोई नोटिस तक नहीं जारी की सपा ने। देखिए ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से बहुत पहले उनको एक्शन ले लेना चाहिए था। अब वो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये भी एक तरफ तो देखिए अखिलेश यादव ये कहते हैं कि वो धार्मिक व्यक्ति हैं, पूजा पाठ करते हैं। डिम्पल यादव ने भी कहा कि ये उनका बयान गलत है। तमाम पार्टी के लोग बोल रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद सब पर भारी हैं अभी तक। चाहे वो राकेश सिंह ने बोला हो, चाहे पवन पांडे उनका विरोध कर रहे हो, लेकिन अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य बने हुए हैं। ब्रजेश जी, जिस आदमी ने पिछले 10 साल में 3 पार्टियां बदली, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही, और वो हर जगह जाके मंत्री पद लेना और महत्वपूर्ण पद प्राप्त करना रहा। वो आज भाजपा की आलोचना कर रहे हैं, हिंदुत्व की आलोचना करते हैं, जिनकी बेटी खुद भाजपा से सांसद है। अगर भाजपा ने उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया तो क्या इंडिया गठबंधन उनको टिकट देगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उनकी वो अपनी बेटी को, भाई अगर भाजपा में है तो वो भी बुराई के रास्ते पे है, उसको भी उनको रोकना चाहिए। सपा एक्शन कुछ ले नहीं रही। और ये यूपी पुलिस जो बात बात पर लोगों को, छोटा सा किसी ने फेसबुक पे कुछ लिख दिया, पढ़ दिया, व्हाट्सएप कर दिया तो एफआईआर होती है। स्वामी हर हफ्ते बयान देते हैं, कभी जेल नहीं गए ये। देखो अब असली बात सुन लीजिए, ये मौर्य का जो बयान है ये भाजपा को भी मजा आता है और सपा को भी, दोनों को फायदा मिलता है। आप सही बात कही। जितना हिंदू मुस्लिम होगा यही 2 पार्टियां वोट हासिल करेंगी, कांग्रेस बसपा ये सब गायब हो जाएंगी, तो 2 ध्रुव में बढ़ जाएगा चुनाव। और यही वजह है कि मौर्य पर कार्रवाई नहीं। जब मौर्य जेल चले जाएंगे तो बोलेगा कौन, और तब हिंदू मुस्लिम होगा कहाँ से? जितना भाजपा बढ़ेगी उतने सपा भी बढ़ेगी। ये एक सीधा सा फंडा है और इसी पर सारा खेल चल रहा है जी। तो हिंदू मुस्लिम माहौल बना रहना चाहिए, इसी के लिए तो मौर्य जी काम कर रहे हैं। वैसे बीजेपी को मौर्य के रूप में एक नया असदुद्दीन ओवैसी मिल गया है। अब उनको हैदराबाद से यहाँ बुलाना नहीं पड़ेगा। मौर्य उनका काम बाखूबी कर रहे हैं और भाजपा का हिंदू वोट बढ़ रहा है, एकजुट हो रहा है और मौर्य के नाते ही हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सियासी जी वीरेन जी, ये चुनाव तक चलेगा, चुनाव बाद सब खत्म हो जाएगा। लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। हाँ, उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। एक हमारे दोस्त हैं, एसडीएम हैं बाराबंकी में, अनुराग सिंह, उनकी एक रचना है, सुनिएगा कि गधे एसडीएम लोग भी कविता लिखने लगे। हाँ, कछार के गधे उसका शीर्षक है। उन्होंने लिखा है कि क्या क्या ढोते रहेंगे गधे कछार के, और थक गया है धोबी भी अब उनको पुकार के, और बलुई मिट्टी में टांगे हैं धस गई, अब कैसे निकले वो बोझा उतार के, और घाट पर जो देखते हैं दूर से वो झूठ था, और सीने में रेत के जल स्रोत हैं उधार के, और जब तक बरसात की एक बूंद मयसर नहीं
और भटकते रहेंगे तब तक ये गधे कछार के। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से डायरेक्ट और एकदम सीधा स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए और एसडीएम की कविता सुनाने के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। बहनों भाइयों, हम स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार सामाजिक और धार्मिक स्तर पर विघटनकारी बयान, जिनसे लोगों में नाराजगी और उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, उस विषय पर आज परिचर्चा कर रहे हैं कि पिछले 1 साल से स्वामी प्रसाद मौर्य अनवरत डेली हर हफ्ते ऐसे विवादित बयान देते हैं जिससे धर्म विशेष का वो असम्मानजनक और अपमानजनक टिप्पणियाँ करते हैं देवी देवताओं पर, धार्मिक ग्रंथों पर, और उनके खिलाफ जिस पार्टी में हो वो पार्टी उनको रखे भी हुई है, उन्हें प्रमोशन भी मिल रहा है, वो राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। और यूपी की पुलिस एकाध मामलों पर एफआईआर लिखने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई नहीं करती, न उन्हें जेल भेजती है। दीपक मिश्रा समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और चिंतक भी हैं। अब तो ये बात स्पष्ट हो गई पहले राउंड में जो ऑब्जर्वेशंस आए कि आपको ये मुद्दा सूट कर रहा है और इसके क्यों न माना जाना चाहिए कि इसके पीछे आप लोगों का कोई ना कोई स्क्रिप्ट है। आप चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान दें ताकि आप इसका राजनीतिक लाभ ले सकें? नहीं, समाजवादी सतत संघर्ष के आधार पर अपनी राजनीति करता है। अगर वह समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पे ऐसे बयान दे रहे होते तो आप देखिए तीनों शीर्ष नेतृत्व ने इनके बयान का सार्वजनिक रूप से खंडन किया है। टिम्पल जी ने किया, अखिलेश जी ने किया, शिवपाल जी ने किया, राम गोपाल जी ने किया और सभी बड़े नेताओं ने किया। अब सबसे बड़ी बात यह है मान्यवर, अब कोई इस तरह के बयान तो डर क्यों रहे हैं? कौन हटाइए उनको राष्ट्रीय महामंत्री। कोई डर नहीं रहा है, लेकिन अब यही है ना कि और जहां तक वो जो आपने कहा कि उनका जो बयान है विखंडनकारी है, विघटनकारी है, विघटनकारी ही नहीं है, विद्वेषपूर्ण है, विडंबनापूर्ण भी है। और आप बताइए, ये जो मुझे समझा रहे हो, मुझे करेक्ट कर रहे हो, अपनी पार्टी को करेक्ट करो ना। हमारी पार्टी मुझे ना करेक्ट करो। हमारी पार्टी बिल्कुल करेक्ट है। एक्शन लेकर दिखाओ। एक बड़ा नेता और एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता स्वामी जी के बयान के साथ नहीं। पवन पांडे आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मिनिस्टर भी हैं, अयोध्या से रहे हैं, वो भी उनके समर्थन में उन्होंने नहीं क्या कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य डबल गेम खेल रहे हैं, बीजेपी के एजेंट हैं। आप अपनी पार्टी में बीजेपी के एजेंट को राष्ट्रीय महामंत्री बनाओगे? देखिए, वो जो राजनीति कर रहे हैं, जैसा भाई पवन ने भी नहीं घुमाओ मत, सही जवाब दो। बीजेपी एजेंट सपा में राष्ट्रीय महामंत्री नहीं, संभव ही नहीं है। तो आपके प्रवक्ता कह रहे हैं। हाँ, भाजपा अधिकृत प्रवक्ता। देखिए, भाजपा से आए हैं तो भाजपा की कुछ ना कुछ तो मनोवृत्ति होगी। एक बात और आदरणीय ब्रिजेश जी, अचानक याद आ गया, भाई वीरेंद्र जी ने भी इसको रेखांकित किया, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं। ब्राह्मणवाद की विकृतियों के खिलाफ तो बड़े बड़े ब्राह्मण भी रहे, लेकिन ब्राह्मणवाद की सबसे बड़ी विकृति सार्वजनिक जीवन में चरण वंदना है। आप बजाय पॉलिटिकल एक्शन के आप नैतिकता के भाषण दे रहे हो। वो मायावती जी के पैर छूते नजर आ रहे हैं। और अभी आप देखिए, अभी इसकी सवाल ले लो। ये राजनीतिक नैतिकता के भाषण देने का मंच नहीं है, आपने एक्शन क्या लिया ये बताओ। भरमाओ मत, जनता बहुत समझदार है। सही है कि राजनीतिक नैतिकता के भाषण देने का मंच नहीं है, लेकिन मान्यवर यह वह मंच है जहां से लोकमानस का परिमार्जन भी होना चाहिए। एक सवाल का जवाब दे दो फिर आगे बढ़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या समाजवादी हैं? समाजवादी तो बिल्कुल नहीं है। क्या कह रहे हैं आपकी पार्टी में? जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, कोई समाजवादी विघटनकारी बयान नहीं दे सकता। आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। भाई दुबे जी, इल्जाम तो आप पर की पार्टी पर भी है। ये अगर पॉलिटिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सीने से लगाए हैं, चिपकाए हैं, गोद में बिठाए हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, आपको कौन रोक रहा है इन पर एक्शन लेने से? और क्या सिखा के भेजे? एक सेकंड, आप उनको बोलने देना, अपनी बात तो रखेंगे। बोलिए दुबे जी। नहीं देखिए, इन्होंने कहा क्या सिखा के भेजे, इनके साथ भी रहे। देखिए, हमारे साथ जब रहे तो एक शब्द नहीं बोले, आपके यहाँ गए तो बोलने लगे। वो कहा ना, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी है तासोई फलदीन। तो आपके साथ गए तो आपकी संगत में ढल गए। जिस तरह से आप रामद्रोही रहे हैं, वो भी रामचरितमानस के द्रोही हो गए, सनातन के द्रोही हो गए। और बोलेंगे, आप जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए, बोलिए। रामद्रोही नहीं रहते तो गोली थोड़ी चलवाते महाराज। आपने गोली चलवाई, सरयू को लाल कर दिया। आप रामद्रोही नहीं थे तो क्या थे? सुन लीजिए। अब मैं दूसरी चीज कहना चाह रहा हूं। देखिए ब्रिजेश जी, जब से राम मंदिर के निर्माण की प्रगति हुई है और वहां पर भव्य राम मंदिर बन रहा है, जितने भी विपक्षी दल है, इंडी, चूंकि ये स्वर्णिम, ये जो है सनातन का स्वर्णिम काल है, इसीलिए इंडी गठबंधन लाल है। और इंडी गठबंधन के जितने हर दल, चाहे गोपाल इटैलिया हो, ए राजा हो, शिवराज
शिवराज पाटिल हो, सतीश जारकिहोली हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चंद्रशेखर हो, हर पार्टी ने अपने एक एक आदमी को फास्ट किया कि आप जाइए, कोई रामचरितमानस को कोसिए, कोई राम को कोसिए, कोई कृष्ण को कोसिए, कोई जो है सनातन को गाली दीजिए। चक्रपाणी जी जो कह रहे हैं इससे सहमत है क्या? वो डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं किसी के डीएनए और किसी के उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जितने भी दल हैं, इनका पूरा का पूरा एजेंडा जो है वो राम मंदिर का विरोध है। चूंकि इसे खुल के नहीं कर पा रहे तो अपने लोगों द्वारा ये करवा रहे हैं। अभी आप देखिए, कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि राम मंदिर का न्योता नहीं आया, न्योता पहुंच गया, तो ये नहीं बता पा रहे हैं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये सारे पार्टी वो ये तुष्टि। वैसे मैं एक आसान सोल्यूशन बताऊं, एक जो है बैलेंस बनाने की, स्वामी प्रसाद को कैसे रोका जा सकता है। आप कहें तो मैं आसान सोल्यूशन बताऊं। नहीं ब्रजेश जी, आप बिल्कुल बता सकते हैं। रात में जेल भेज दो, उनको पकड़ ले जाए पुलिस। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हैं, पुलिस उस पर कार्य कर रही है। मैंने आपको पहले बताया वो अपनी पता चाहिए उनके घर का, पुलिस ने पैरवी की थी, इसीलिए वो राजभर देने को तैयार है, मोबाइल में दिखा रहे थे। और निश्चित रूप से जो भी विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ बनेगी, पुलिस उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद है। उमाशंकर जी, मुझे लगातार आसिम वकार का संदेश आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है और उन्होंने कहा है कि उमाशंकर ने बहुत गलत आरोप हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी पे लगाया है। कभी भी हिंदू धर्म को गाली नहीं दी, कोई अपमानजनक बात नहीं कही। उमाशंकर में दम हो तो स्टेटमेंट हमारे नेता का दिखाएं। आवाज बंद हो गई पांडे जी आपकी। नहीं, सुनिए। अच्छा, बोलिए। आसिम वकार जी ने तमाम तरीके के ऐसे बयान दिए हैं जिससे समुदाय विशेष के लोगों की भावनाएं आहत होती है। इसमें की भावनाएं आहत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। अकबरुद्दीन ने वो बयान दिया था, आसिम वकार जी सुन लें, उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। वो किसके खिलाफ वो बयान था? उससे क्या एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाएं आहत नहीं हो रही थी? क्या वो देश के खिलाफ दिया हुआ बयान नहीं था? ये आसिम वकार को अपने नेता को समझाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के टीम बी की तरह काम करना बंद कर दें। एक बात। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो हमारा पार्टी का स्टैंड था वो मैंने क्लियर किया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देना चाहता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करके दिखाएं। क्या कार्रवाई आप चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि स्वामी प्रसाद को जेल भेजा जाए? लेकिन क्या कांग्रेस डिमांड करती है कि स्वामी को जेल भेजें? और तमाम बातें कर रहे थे पांडे जी। जब संजय, क्या चाहते हो आप कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सरकार जेल भेज दे? सुन लीजिए, वो पुलिस की कार्रवाई उनको करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। बोलो ना कि हाँ जेल भेजना चाहिए, बोलो कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई तो करनी बोलो तो सही कि हाँ स्वामी प्रसाद को जेल भेजो। आप समझिए इस बात को। और दूसरा, मैं आनंद दुबे जी, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ जो कानून सम्मत है। अब उसमें जेल भेजना है कि फांसी पर लटकाना है, वो कानून तय करेगा, वो तय करना चाहिए। सरकार ऐसे बयान उनसे इसलिए दिलवा रही है कि उनकी बेटी भाजपा की सांसद है, टिकटों की। अरे तो अपने सहयोगी जो आपको 10 सीट पे सिर्फ समेट देना चाहते हैं यूपी में, आपको सिर्फ 10 सीट दे रहे हैं, उनसे पूछा कि ये स्वामी को क्यों रखे हुए हो? नहीं, वो मैं पूछ लूंगा। पहले मैं एक बात भाजपा के साथी से पूछ लूं। ये संजय निषाद ने भगवान श्री राम को दशरथ जी की अवैध संतान कहा था, वो रामद्रोही थे या राम प्रेमी थे? अगर रामद्रोही थे तो उनको आजीवन सजा देने का प्राविधान कब करेंगे? आनंद दुबे जी, जरा ये भी इनसे पूछ लीजिए। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में बजरंग बली थी, वो आदिवासी हैं। स्वयं दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सीता जी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा था। ये लोग सब रामद्रोही थे या राम प्रेमी थे? और इन पर कब कार्रवाई करेंगे ये भी बता दे प्लीज। तो ये पहले बोलना चाहिए ना। आप तो कह रहे हो स्वामी प्रसाद को फांसी दे दो। जी, आप ही तो कह रहे थे कि स्वामी को चाहे फांसी हो जाए। क्यों कहा आपने? जो एक पिछड़े समाज के नेता को फांसी की मांग कर रहे हो? इतना बड़ा अपराध किया क्या उन्होंने? थैंक यू पांडे जी, आपकी आवाज ठीक आ नहीं रही है, कुछ कनेक्टिविटी का इश्यू मैं ठीक कराता हूं। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं।
अरुण, तो आप भी ये डिमांड करते हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य को रात में जेल भेज दिया जाए? देखिए, प्रशासन, पुलिस को जेल भेजने का अधिकार है और ये न्यायालय के समक्ष जा रहे हैं। न्यायालय ने भी इनको बहुत फटकार लगाई। आपने देखा होगा कि जब न्यायालय ने इनके ऊपर जब टिप्पणी किया था तो स्पष्ट कहा था कि मौर्य जी को पूरी तरीके से तथ्यों की जानकारी रखकर बोलनी चाहिए। और यह बात तो श्री अखिलेश यादव जी तक भी खबर पहुंची होगी कि न्यायालय ने ये टिप्पणी उनके लिए तो अगला आदमी कहाँ मान रहा है भैया? तो अब क्या किया जाए फिर? आप कहो कि अभी मैंने कांग्रेस को भी सुन रहा था। अभी समाजवादी के नेता भी कह रहे थे। देखिए, हमारे मिश्रा जी बड़ा जिम्मेदार हमारे बड़े भाई हैं, वो भी बैठे थे। वो अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, वो समाजवादी अरे लीडर है, सीनियर। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि वो सपा से है नहीं है। उनको बाहर कर दिया। आप तो घर में बांट लिए हो अपना अपना। आप दीपक मिश्रा पे सवाल उठाओगे? इनकी जिंदगी बीत गई समाजवाद के भीतर। मैं सपा का मेंबर हूं तो मैं मान जाऊंगा। फिर अल्लाह की मर्जी। हाँ, सपा के मेंबर हैं आप, कैसी बात करते हो? मैं मान जाऊंगा। सीनियर लीडर है। नहीं है मेंबर, वो भले पुराने सीनियर लीडर होंगे नेताजी के जमाने में, लेकिन अखिलेश जी के जमाने में लीडर नहीं है। वहां लोडर बन के बैठे हैं। सवाल यह है कि अभी कांग्रेस ने बी टीम और समाजवादी पार्टी ने भी बी टीम कुछ बताया। ये तो आप देखो, सपा के बड़े नेता आप ये तो बदतमीजी वाली बात कर। दो बातों की सफाई देनी है। नहीं, लोडर वाली बात कौन सी है? समाजवादी प्रमुख कह रहे हैं कि कांग्रेस। एक सेकंड रुको, बताओ भाई। नहीं, पहले सुन लीजिए। ये नहीं, रुको। आपने उनके साथ ये गलत तरीके से पेश आए। रुकिए, एक सेकंड रुकिए अरुण जी। दो बात। अरुण जी रुकिए बीच में। अरुण जी रुको बीच में। रुको। छोटे भाई हो, बड़ों का सम्मान करना सीखो, है ना। दो बातें। पहली बात, जो रामद्रोही कहा गया, तो अरुण की बात का जवाब उनका भी जवाब देंगे, लेकिन वो ज्यादा जरूरी आपका है। नहीं, आप व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा जरूरी वो है। पहली बात, अरुण की बात पे आओ। वरुण पे भी जवाब अरुण पे बताओ तो टाइम मिलेगा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, अरुण पे बताओ। अब ऐसा है, दीपक मिश्रा के समाजवादी होने न होने पर अभी अरुण जैसों की स्थिति नहीं है टिप्पणी करें। अब देखिए, स्पष्ट हो गया ना। जब अधिकृत प्रवक्ता होते तो कहीं अखबार में नाम आता है, कहीं टीवी चैनल पर लग रहा है अखबार पढ़ना छोड़ दिए क्या? ये लग रहा है अखबार पढ़ना छोड़ दिए। जितना इनका छपता है किसी का नहीं छपता है। परसों का ही एक बार पढ़ लो आप, परसों का ही एक बार पढ़ लो। उनको जवाब दो। लग रहा है अरुण भाई आजकल अखबार में पढ़ना बंद कर दिया। असल में जब से भाजपा के साथ गए तब से फुर्सत नहीं है कि पढ़ कर लिख सके। थैंक यू। बीजेपी नहीं, 1 मिनट हमको समय दीजिए। हाँ, बोलिए 10 सेकंड भाई, अखबार पढ़ना छोड़ दिया अरुण। अब आपको हो गया, अब आप अरुण को बोलने दो। नहीं, सपा कह रही है कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी कांग्रेस एक है और सपा के नेता कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की बी टीम है। तो भाई, बी टीम वालों को अपने पास बैठा करके आप उनको सीट क्यों बांट रहे हैं? गठबंधन कैसा बात कर रहे हैं? थैंक यू अरुण जी, शुक्रिया। थोड़ा इस राउंड में टाइम का अभाव है, धन्यवाद। खिलाफ काम कर रहे हैं और यहाँ श्री अखिलेश यादव जी की जुबानें नहीं खुल रही है। कमरे में चिट्ठी लिख करके दे रहे हैं कि इनको जो है हम रोहित, जो मुद्दों का कांग्रेस ने जिक्र किया नहीं कर रहे हैं और अन्य पार्टियों से भी डिमांड आ रही है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल भेजा जाना चाहिए? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के लाडले हैं और स्वामी प्रसाद अभी तो पागल विक्षिप्त कह रहे थे, अब कह रहे थे कि बीजेपी के हैं। एक ही राउंड में स्टेटमेंट बदल गया। विजय जी, पूरी बात तो सुनिए। वो मानसिक रूप से विच्छित भी हैं। नहीं, मानसिक रूप से विच्छित भी हैं और इसके साथ साथ कहीं बोल आ गया होगा। बीच में ना बोलो। रोहित के नहीं कुछ कह देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। बोलो रोहित। अरे हमारे भाई है, बोल देंगे तो हम कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, देखो कुछ गलत सलत ना बोलना, आराम से। ठीक है, ये मंत्री बन जाए, बस इतनी शुभकामना है इनको। डेट आई? डेट कहाँ आएगी विजय जी? डेट कहाँ भारतीय जनता पार्टी देने वाली है? अब इनका तो इस्तेमाल होगा खाली। मंदिर की डेट बता दिए, इनकी डेट। हाँ, इनकी डेट नहीं पता चलेगी आपको ना। एक सेकंड, आप लोग पर्सनल मत बोलिए। मंदिर का भी डेट है तो हमारा भी डेट रहेगा, चिंता न करिए। अपनी बात रखो स्वामी पे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के बहुत चहेते हैं। अभी मैंने देखा कि लगभग उनकी उम्र 70 साल हो गई है, तो वो राजनीतिक लगभग पूरा लाभ उठा चुके हैं। अब उनके ऊपर दबाव है कि अगर बेटी को राजनीति करवानी है तो आपको समाजवादी पार्टी के अंदर जाके और कहीं ना कहीं इस तरीके का नुकसान करना है समाजवादी पार्टी का कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंच सके। तो ये जो पिता प्रेम है उनके अंदर, वो पिता प्रेम के कारण वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। सपा का तो होगा नहीं, आप पार्टनर हैं, आपका भी होगा। रोहित, देखिए ऐसा है, जनता समझ चुकी है। चुप रहो भैया, चुप रहो। हम समझ चुके हैं तभी तो बता रहे हैं। हम समझ गए तभी तो बता रहे हैं कि भाजपा की लाडले हैं, भाजपा की डील हुई है। दुबे जी, जो समझ रहे दुबे जी आउट ऑफ टर्न नहीं प्लीज। दुबे जी नहीं भाई,
ऐसा है भारतीय जनता पार्टी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की डील हुई है क्या? अगर संघमित्रा मौर्य की टिकट चाहिए आपको दोबारा तो आपको समाजवादी पार्टी को तो नुकसान आप तो पागल कह रहे थे कि पागल हैं, अब आप कह रहे हो टिकट की डील हुई है। विक्षिप्त व्यक्ति तो इस तरीके की डील करेगा और कौन करेगा कि नहीं, विक्षिप्त से कोई डील नहीं करता, गलत बात, समझदार से डील होती है। ये बहुत कंफ्यूज है भाजपा के लिए तो भाजपा तो मानसिक रूप एक राउंड में आपका स्टेटमेंट बदल गया। भारतीय जनता पार्टी में बड़ा सम्मान मिलता है, चाहे ओवैसी आप तर्कपूर्ण बात कर नहीं पा रहे हो, आप तर्कपूर्ण बात नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे ओवैसी जी हो। देखिए ऐसा है भारतीय जनता पार्टी में हर उस व्यक्ति का सम्मान है जो एजेंट के रूप में काम करता है, क्योंकि एजेंट के रूप में इन्होंने अंग्रेजों की दलाली की थी। अब आज पॉइंट नहीं है आपके पास, इस व्यक्ति का आज नहीं खेल पा रहे हो, जो स्वामी आज खेल नहीं पा रहे हैं। आज अरुण ने दबा दिया आपको, नुकसान करने का, आज अरुण ने दबा लिया आपको। नहीं अरुण जी तो खुद ही दबे हुए बेचारे, उनको डेट ही नहीं पता चल रही है कि कब मंत्री पद की शपथ लेनी है। सूट सिलवा रखा है डुबले मत हो विजय जी, आपको पता है सेटलमेंट सूट सिलवा रखा है जिस दिन शपथ के लिए, लेकिन वो सूट पहनने का नंबर ही नहीं आ रहा है। हाँ, थान से कपड़ा कटवाने यही गए थे, थान से कपड़ा यही कटवाए हैं इनके लिए। भारतीय समाज पार्टी दमदारी से आवाज उठाया है। ओके, चक्रपाणी जी, किस तरह की कार्रवाई स्वामी प्रसाद मौर्य पे होना चाहिए ताकि समाज के विघटनकारी जो उनके कृत्य हैं उस पर रोक लगे? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कानूनी इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार तत्काल करने चाहिए। होता तो समझ में आता, आज कुछ सालों से जब से समाजवादी पार्टी में गए, आज सालों से जब से समाजवादी पार्टी में गए हैं तब से हमें लगता है पार्टी वो नहीं बदले, पूरी तरह मानसिकता अपनी बदल चुके हैं और वो पूरी तरह हिंदू सनातन के खिलाफ जो सुपारी लेके काम कर रहे हैं, रोज आए जो सुबह उठते ही बयान देना शुरू कर दे रहे हैं, तो अब इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अगर जो वास्तव में मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है तो पागल खाना आप किससे डिमांड कर रहे हो कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए? साजिश रच रहे हैं, एक सेकंड विघटनकारी बयान दे रहे हैं, तो चक्रपाणी जी बोलिए। उनको बिल्कुल उनको जेल भेजा जाए। जी क्या बोल रहे हैं? तो आप सपा से भी डिमांड करते हैं कि उन्हें निकाला जाए पार्टी से, और सरकार से चाहते हैं उन्हें जेल भेजा जाए? जी बिल्कुल, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से मैं मांग करता हूं कि उनको तत्काल ऐसे लोगों को पार्टी से निकाले। ऊपर से मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग करता हूं कि इन पे तत्काल कार्रवाई करें, बहुत विलंब हो रहा है, और इनको कार्रवाई करके सलाखों के अंदर डालें। ऐसे लोग अगर रहेंगे, वो भी उत्तर प्रदेश की धरती पे जहां पे भव्य आप चूंकि उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो उनको कब अरेस्ट किया जाएगा? आनंद दुबे बताएंगे कि अरेस्ट आज रात में होंगे या सुबह? स्वामी जी बोलिए। दुबे जी। नहीं, देखिए निश्चित रूप से उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो एफआईआर दर्ज हुई है पुलिस उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन एक बात मैं रोहित जी से कहना चाहूंगा, आज रोहित जी पूरी डिबेट में भरपूर कंफ्यूज नजर आए। पहले इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मानसिक विक्षेप, पागल, पता नहीं क्या क्या कह दिया। उसके बाद कहा कि वो इतने शातिर हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर प्लान कर रहे हैं। मतलब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आज ये क्या बोल रहे हैं। रोहित जी अच्छा बोलते हैं लेकिन आज बहुत कंफ्यूज नजर आज वो हेलीकॉप्टर शॉट खेल रहे हैं कि जहां शॉट लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।